हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के पिछले 3 सालों के नीट एग्जाम के मार्क्स हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी और साथ था उनके मम्मी पापा का त्याग, लेकिन फिर भी रिजल्ट आता है नील। ऐसा क्यों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों का एकदम रियल डेटा लिखा है, उनके नेम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, इसलिए उनके स्टेट्स के नेम लिखे हैं। और उसके सामने है नीट 2023, 24 और 25 के मार्क्स। और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इन बच्चों ने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। और आज ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके लिए 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आपको नीट 2026 एग्जाम के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस डिसीजन में पेरेंट्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है। इस वीडियो का बहुत अच्छा फीडबैक आया है, काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कॉल्स मेरे पास आए हैं। पिछले 2 दिन में लगभग 30 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मैंने बात की है। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं, मैंने सबका नेम, नंबर, मार्क्स भी नोट किए हैं, तो टोटल अभी तक मेरी 27 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात हुई है, जिनमें से कुछ के डेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब बाकी जिन पेरेंट्स या स्टूडेंट्स से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, उनके कुछ डाउट तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आगे और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इस डेटा का एनालिसिस। सबसे पहले ये स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं राजस्थान से हैं, नीट 2023 में 579, 24 में 639 और 2025 में 515। यानी आप देखो कितना अच्छा बच्चा था जिसने लास्ट ईयर 639 स्कोर किया। अगर लास्ट ईयर धांधली ना होती, नीट का पेपर लीक ना होता, तो ये बच्चा नीट 2024 में सिलेक्ट हो जाता। बट नीट 2024 में इसकी कोई गलती नहीं थी, पेपर लीक हुआ, बड़े लेवल पे धांधली हुई, ये बच्चा रह गया। फिर इसने 1 साल और हिम्मत से प्रिपरेशन की, लेकिन इस बार भी ये 515 स्कोर कर पाया। और इस बच्चे की कैटेगरी है ओबीसी, जनरल ओबीसी कट ऑफ इस बार 528 जाएगी, यानी इस बार भी ये 13 मार्क्स से रह गया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, इस बच्चे ने लगातार एलन कोटा में ऑफलाइन पढ़ाई की है और फिर भी आप देख सकते हैं लगातार ये ड्रॉप पे ड्रॉप करते जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड स्टूडेंट्स की, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ये भी एक लड़का है जिनका नीट 2023 में 583, फिर 24 में 603 और इस बार नीट 2025 में 515 स्कोर रह गया है। ये भी अपने कट ऑफ से लगभग 13 मार्क्स पीछे रह गए हैं। और इन्होंने पढ़ाई जो की थी, सबसे पहले यहाँ पे नीट 2023 में अन अकेडमी से, फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया पीडब्ल्यू से, अगेन इस बार फिर इन्होंने अन अकेडमी से पढ़ाई की थी, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज करते रहे बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये एक लड़की है, बिहार से है, इनका स्कोर आ रहा है नीट 2023 का 588, 2024 में बहुत अच्छा स्कोर था 632, यानी लगभग ये गुड़िया 18-20 नंबर से रह गई। और नीट 2025 में ये ओनली 500 स्कोर कर पाए हैं और इस बार फिर इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मुझे इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम याद नहीं है, इनके पापा से जो मेरी बात हुई थी, लेकिन इनके पापा ने बताया था कि जब नीट एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, हम तो उस दिन अपने मार्केट जा रहे थे, हम कपड़े खरीद रहे थे कि बेटी को अब अपने नए कॉलेज में जाना है, वहां पे अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे से रहेगी, और भी सामान खरीद के लाना है। और उनको यकीन था कि 500 पे इस बार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है, इनका नहीं हो पाया। इवन इनके पापा ने मुझे ये भी बताया कि पहली बार मैं अपनी लाइफ में उस दिन रोया था जब मेरी बेटी तीसरी बार फेल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके पापा खुद फिजिक्स के टीचर है, उन्होंने बताया कि टीचर होते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए। और
इनकी बात जब मैंने सुनी तभी मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो में उन सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए जरूर बनाऊंगा जो नीट 2024 और 2025 के बाद टूट चुके हैं। नेक्स्ट बॉय है, बिहार से हैं, इनका 2023 का स्कोर था 350। फिर इन्होंने नेक्स्ट ईयर सेल्फ स्टडी किया, नीट 2024 में स्कोर आया 603। अगेन इनको लगा कि 603 स्कोर है, सेल्फ स्टडी से मैं नहीं कर सकता, तो इन्होंने एलन कोटा ज्वाइन कर दिया और इस बार केवल ये 450 पे रह गए। यानी कोटा में एलन मेन सेंटर है, इनका मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में से ही चलता है, बिल्कुल हेडक्वार्टर है, वहां से ये सिर्फ 450 स्कोर कर पाए हैं, बिल्कुल ऐसी जगह जहां पे इनके मेन टीचर पढ़ाते हैं। देन उसके बाद एक स्टूडेंट और आते हैं यूपी से, इनका 2023 में 550 स्कोर था और 2024 में 615 और 2025 में इन्होंने अगेन कोटा के एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसआरजी बैच से पढ़ाई की, लेकिन इस बार स्कोर आ रहा है 525। कैटेगरी है जनरल और जनरल कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कि इनको 525 पे कुछ भी मिल पाएगा। एसआरजी बैच का स्टूडेंट होते हुए एलन के जो टॉप बैच बताए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं टॉप बैच है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके बच्चे बार बार ड्रॉप करते हैं, जैसा कि रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं, 525 स्कोर पे आके अटक गए। यानी एक ऐसा स्कोर है, ना तो ये काउंसलिंग के लिए जाना चाहेंगे ना ये ड्रॉप के लिए जाना चाहेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो जाएगी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं 527 या 528 जनरल और ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी की, इससे कम जाने के चांसेस ना के बराबर है। बहुत अच्छी किस्मत होगी तो जाकर के इनको यूपी स्टेट में बिल्कुल लास्ट कॉलेज मिल सकता है, जिसकी फीस भी पुराने कॉलेज के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। एक रिजल्ट मैं अपना भी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, इनका फर्स्ट ईयर जब इन्होंने आकाश कोचिंग से पढ़ाई की थी तो इनका स्कोर आया था 592। अगेन इन्होंने कोटा आए, ड्रॉप लिया, इवन ये मेरे पास पढ़े थे केमिस्ट्री में इनका स्कोर 175 आया था, लेकिन नीट 24 में इनका स्कोर रह गया 616। ये पेपर से पहले घबरा गए थे, एंजाइटी हो गई थी, थोड़ी सी घबराहट की वजह से इनका स्कोर कम रह गया। और फिर नीट 2025 में इन्होंने मेरे कहने से एक ड्रॉप और लिया और जो भी मैंने बोला उसको 101% फॉलो किया। इन्होंने केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी, बायो शिवाली मैम से पढ़ी और फिजिक्स में जो इनके पास पुराने नोट्स थे वो पढ़े या किसी टीचर के यूट्यूब पे एक दो चैप्टर के लेक्चर देख लिए और इनका नीट 2025 का स्कोर आया है 599 और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 1423। नाम आप सब जानते हैं शहजाद ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप बोलेंगे सर इस बार भी आपके पास था, पिछली बार भी आपके पास था, तो पिछली बार इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाया? जैसा मैंने बताया, एक तो इनको पेपर से पहले एंजाइटी हो गई थी, दूसरा इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है अपने इंटरव्यू में इसी यूट्यूब चैनल पे कि सर पिछले साल मैंने आपकी 100% बातें फॉलो नहीं की थी और ये मेरी बड़ी गलती थी, इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आप देख लो पिछली बार 616 पे 65-70 हजार रैंक रही होगी, इस बार इन्होंने सारी बातें अच्छे से फॉलो की और स्कोर आपके सामने है 599। 65,000-70 हजार रैंक से ऑल इंडिया में 1423 रैंक, इतना इंप्रूव करना शायद आपने किसी एसआरजी बैच, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी ऑफलाइन कोचिंग से ड्रॉपर बच्चे के लिए सुना होगा। और सुना तो दूर, देखो ये बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, लगातार मैं बच्चों और पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। जिनसे नहीं कर पा रहा कोशिश करूंगा उनसे भी की जाए, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, फिर भी टाइम निकाल के बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप मेरे बोलने के तरीके से सुन सकते होंगे कि अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज्यादा बोल पाऊं, मेरे थ्रोट में पेन है, मेरे टूथ एक भी हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश है बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। ठीक, ये तो हुआ रिजल्ट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1-1.5 लाख रुपए देते हैं ऑनलाइन, जहां पे बहुत बड़ा माहौल बनाया जाता है कि हम ही हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले, सिलेक्शन यहीं से होगा, फिर भी वहां से पढ़ने के बाद भी बच्चे क्यों रह जाते हैं। उनके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा।
क्या प्रॉब्लम्स है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड ना मेरे लिए है ना सिर्फ आपके लिए है, बल्कि ये देश के लिए है। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे ही बच्चे का हरासमेंट करते रहे, पेरेंट्स के बैंक बैलेंस को लूटते रहे, तो ये ना कि ओनली हम परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, मिडिल क्लास के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे देश के लिए भी खतरनाक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में जाते हैं तो गाइडेंस आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। पहले दिन मोटिवेट किया जाता है, गाइड किया जाता है, डायरेक्टर आते हैं, स्टार टीचर आते हैं, बताते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एक म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में बजाया जाता है, माहौल बना जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने देश की सबसे बेस्ट जगह पे अपने बच्चे को रखा है। लेकिन फिर ना तो गाइडेंस के नाम पे कभी इनको यह बताया जाता कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब तक आपको सिलेबस पूरा करना है और कब आप अपना प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और एग्जाम से पहले आपको कैसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बेस्ट मेथड क्या है, डेली आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का बेस्ट मेथड क्या है, मॉक टेस्ट में अगर आप कभी घबरा जाओ, अगर कभी आपका पेपर में ओएमआर में मिस्टेक हो जाए, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट में जो आपकी मिस्टेक्स होती है उनका एनालिसिस कैसे करना है, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करके स्कोर कैसे बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप करना है, कभी डिमोरलाइज फील करो तो आपको क्या करना है। इसके नाम पे जीरो गाइडेंस है। पहला सबसे बड़ा मेजर रीजन जो मेहनती बच्चों को पीछे धकेलता है। दूसरा, टीचर का शो ऑफ करना कि ये बहुत बड़े टीचर हैं, ये तो धमाका कर देंगे, ये धमाका कर देंगे। पाकिस्तान से जा रहे हो क्या, बॉर्डर पे खड़े हो धमाका कर देंगे। पढ़ाना है, धमाका नहीं करना। पढ़ाया जाता है पेशेंस से, कामनेस के साथ, फोकस के साथ। धमाके किए जाते हैं बकवास के साथ, शोर शराबे के साथ। पढ़ाई होती है शांत वातावरण में। तो धमाका करने वाले टीचर भी बच्चे के लिए खतरनाक है। वहीं अगर ऑफलाइन कोचिंग की हम बात करें, ऑफलाइन कोचिंग में जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही बैच में 200 से 250 बच्चे होते हैं। यही नहीं पता चलता बच्चे को कब आया कब गया। टीचर को बच्चों के नाम भी याद नहीं होते। इसलिए पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ये स्कूल में तो बहुत अच्छा था, ये टॉप 10 में आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि आपके स्कूल में 40-50 बच्चे बैठे थे, टीचर को हर बच्चे का नाम याद था, वो बच्चे से पूछता था कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसका सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे टीचर बच्चे के नाम तक नहीं जानता, उसको पता ही नहीं कि उसकी क्लास में कौन है, कौन से स्टेट से है। और वहीं ऑनलाइन वाली कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन वाले पढ़ाते हैं, बहकाते हैं, लेकिन कभी भी ऑनलाइन टीचर से बच्चा पर्सनली बात नहीं कर पाता है। आप चेक कर सकते हैं अपने कितने सब्जेक्ट टीचर से आपने बात की थी। इसके बाद जो टीचर पढ़ाता है वो बच्चे के डाउट क्लियर नहीं करता है। टीचर पढ़ाने वाले अलग हैं, डाउट क्लियर करने वाले अलग है। प्रॉब्लम आए तो कोई और डिस्कस करता है और बच्चे से और पेरेंट्स से फीस कोई और लेता है। तो यहां पे कोई तालमेल नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है 3rd नंबर पे, जब मेंटरशिप की बच्चे को जरूरत होती है। बच्चे की 1 साल की जर्नी में जब उतार चढ़ाव आते हैं, वो लो फील करता है, उसका बैकलॉग हो जाता है, जब उसको गाइड करने वाले की जरूरत होती है, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को, इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसा लगता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया। और ये बच्चे को एक प्रॉपर अच्छे टीचर की मेंटरशिप प्रोवाइड करने की बजाय भेज देते हैं उन साइकोलॉजिस्ट के पास जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जीरो नॉलेज भी नहीं होता है। क्योंकि बच्चे की जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो उसका कोई स्ट्रेस की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा। क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, वो घर पे उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, उसका अच्छा टाइम टेबल नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पा रही, और उसको एक ही चीज से तोला जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया। तो जब बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है तो बच्चा लो फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, मैं डिप्रेस हो गया हूं, मैं स्ट्रेस में आ गया हूं, अब मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। नेक्स्ट 4th नंबर इसके बाद जो आता है,
आउट ऑफ एनसीईआरटी। कभी भी एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया जाता, बच्चों को बताया जाता कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, लेकिन इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉपर बताते हैं कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम रैंक 1 लाए हैं। तो क्या अगर आपका टॉपर एनसीईआरटी पढ़ के रैंक 1 ला सकता है, तो क्या उस एवरेज बच्चे का, उस ड्रॉपर बच्चे का, उस मेहनती बच्चे का एनसीईआरटी पढ़ा करके आप 550 भी नहीं करा सकते? या आपकी ये एक साजिश है कि बच्चे को ड्रॉप कराने पे बार बार मजबूर किया जाए? तो ये भी समझने की जरूरत है कि क्लास में क्यों आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, क्यों एनसीईआरटी को इग्नोर किया जाता है। फिर फिफ्थ आता है इररिलेवेंट सिलेबस। इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, क्लास में बोला जाता है, बायो के टीचर तो ये तक कहते हैं जो नोट्स मैंने पढ़ा दिए आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी काम आएंगे। उन बड़े भाइयों से, उन बड़े टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब एमबीबीएस में जाने दो इनको, एमबीबीएस में प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, उनको भी तो कुछ पढ़ाने का मौका दीजिए। और ये पढ़ा के कि ये एमबीबीएस में काम आएंगे, पिछले 4 साल से उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वही नोट्स भी ढंग से काम नहीं आ रहे। तो ये सबसे बड़े मेजर रीजंस है जिसके कारण बच्चा फेल होता जा रहा है। और बच्चा ऐसे जाल में फंसा है कि पापा ने पैसे खर्च कर दिए, बच्चे को लगता है कि पापा ने तो मेरे को देश की सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैंने तो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर दिया जहां पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। देखो, व्यूज पे मत जाइए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के उन फोटोज पे मत जाइए जिनके टॉप में रिजल्ट आपको दिखाए जाते हैं। टॉप में रिजल्ट कैसे आते हैं, कैसे आते होंगे, नीट 2024 में आप देख चुके हैं। और 2025 में आपने ये देख लिया, जो ऑनलाइन का ये झाल मेल है, जो बड़ा करके दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास इतने ज्यादा बच्चे हैं तो एक रैंक तो टॉप 10 में आपकी भी होनी चाहिए, टॉप 100 में 15-20 बच्चे आपके भी होने चाहिए। आपके तो टॉप 1000 में भी 20 स्टूडेंट्स नहीं है। तो आप सोचो उनके बच्चे कहां हैं। और जो है भी वो ऐसे होते हैं, अगर उनका कोई सब्जेक्ट वीक है, इंडिविजुअल उन्होंने केमिस्ट्री ज्वाइन कर लिया, किसी टीचर से दूसरे से फिजिक्स पढ़ लिया, या कुछ मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे थे और ऐसे ही चलो टाइम पास के लिए हमने 2000, 3000, 4000 का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो आप इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे, आप ड्रॉप पे ड्रॉप करते रहेंगे। मेरी बातें कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सच बोल रहा हूं, ज्यादा ही अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन सच ये है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं इनको अंदर से देख पा रहा हूं। और मैं बार बार सच इसलिए नहीं बोलता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा बच्चों की जरूरत है, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि मेडिकल फील्ड में जो किया जा रहा है वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर हमारे देश में डॉक्टर्स की ऐसे ही कमी रही तो हर साल 16 लाख लोग डॉक्टर की कमी की वजह से मर जाते हैं। और ये बार बार अच्छे मेहनती बच्चों को ये लोग ड्रॉप कराते रहते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है। ठीक, तो अब ये तो हुई प्रॉब्लम के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, मेरा एक मानना है, आप इस बात को ध्यान से समझना, और यही मैं पेरेंट्स को बताना चाहता था कि जिन बच्चों के इस बार 400, 450, 500 या 525 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मेहनती है, वो खुद से सिलेक्शन पा सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में लगभग 20 से 30% हाथ होता है, बाकी 70 से 80% मेहनत बच्चे की होती है। फिर चाहे वो आकाश इंस्टीट्यूट है, एलन है, पीडब्ल्यू है, अन अकेडमी है, सरी चैतन्य है, इवन बीवाइज क्लासेस भी अगर है, तो बच्चे के सिलेक्शन में हमारा सिर्फ 20 से 30% हाथ होता है, बाकी बच्चे की सेल्फ स्टडी होती है। और जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को डालते हो, जब वो 6-6, 8-8 घंटे बच्चे को पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, डाउट क्लास लगाते हैं, तो उसको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा मेहनती है, आप बच्चे को एक चांस और दीजिए। अगर बच्चे को आप एक चांस और देंगे, डेफिनेटली वो मेहनत करेगा, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। लेकिन अंधाधुंध चांस मत दीजिए। आप अपने बच्चे के साथ स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, एक अच्छा मेंटर चूज कीजिए, उसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। तो सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चों को बायो एंड केमिस्ट्री
पे फोकस करना है। बायो एंड केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रह के आप 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आता है, नीट 2025 के लेवल का या इससे टफ आता है, और अगर पेपर थोड़ा सा भी लूज होता है तो ये स्कोर आप 520 तक कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे का बायोकेमिस्ट्री का स्कोर इस बार 490, 500, 510 अगर होता तो उसको फिजिक्स में सिर्फ 40 नंबर चाहिए होते, और आज आप जहां पे बच्चे और पेरेंट्स रो रहे हैं, मेरे जैसे एक ईमानदार टीचर के वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे आप अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिठाइयां खा रहे होते। तो प्लीज अपने बच्चे को बताइए, बायो एंड केमिस्ट्री इज द की टू सिलेक्शन। बायो एंड केमिस्ट्री इज द की टू सिलेक्शन। बायो और केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली आप सिलेक्शन पा सकते हैं। मैंने अभी आपको शहजाद का एग्जांपल दिया, 497 थे उसके बायो और केमिस्ट्री में, 102 थे फिजिक्स में, टोटल स्कोर आया 599। एक एग्जांपल और मैं आपको नीट 2024 का देना चाहूंगा। बीवाइज क्लासेस की एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी सृष्टि कुंडू, उनका बायो का स्कोर था 360, पूरा बायोलॉजी उन्होंने शिवाली मैम से पढ़ा था। केमिस्ट्री में 175 और इनका टोटल स्कोर जो आया था वो था 675। अब फिजिक्स में कितना रह गया आप चेक कर सकते हैं, 675। तो यहां पे 25 और 15 140 इनका फिजिक्स का स्कोर था। तो इन दोनों का इंटरव्यू मैंने बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक, फिर आपको बायो और केमिस्ट्री में सिर्फ इतना करना है, और फिजिक्स में आप किसी बहकावे में ना आए। अगर आपको कोई ये बताए कि मैं फॉर्मूले से करा दूंगा, एग्जामिनर की औकात नहीं है, उनकी कॉपी से बाहर पूछेगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, एग्जामिनर उनके पूरी साल का, पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस सिर्फ 45 क्वेश्चन से दिखा देगा। तो आप इस बात से बचें कि कोई अगर ये बताना चाहता कि एग्जामिनर की औकात नहीं है, एग्जामिनर ने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की औकात सिर्फ नीट 2025 के एक एग्जाम से दिखा दी। एग्जामिनर की रिस्पेक्ट करें, एग्जामिनर हर साल नया करता है, हर साल सरप्राइज देता है, आप हर साल के सरप्राइज के लिए तैयार रहें। और ऐसे फेक लोगों से, फेकू लोगों से हमें बचने की जरूरत है, जो बच्चों को गुमराह करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये टीचर ला देंगे, वो टीचर ला देंगे। कुछ नहीं होने वाला है, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। अगर आप फॉर्मूला रटेंगे, फॉर्मूला नोटबुक आपकी बनवाई जाएगी, आपको 100 ट्रिक्स लिखवाई जाएगी, तो आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, इस बात का विश्वास करें। तो फिर आप फिजिक्स में फेल हो जाएंगे। क्या करना है, आपको फिजिक्स के बेसिक सीखने हैं। फिजिक्स में आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर पेपर टफ आए या इजी आए, टफ में आप अच्छा स्कोर करेंगे, इजी में आप परफेक्ट स्कोर करेंगे। तो प्लीज बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, जैसा कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सिखाता हूं। विदाउट फॉर्मूला पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों से सॉल्व कराता हूं। देख लो, जिन्होंने फॉर्मूला रटा था केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, और हमारे बच्चे इजीली करके आ गए, क्योंकि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं थी, बेसिक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो इन बातों को समझना है। तो प्लीज आप, अच्छा एक चीज और, तीसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला नहीं, इनकी जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट होती है, बच्चों को कभी सिखाया नहीं जाता। टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन करें जिसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, नीट एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएं, और टेस्ट ज्यादा ना करें, कम करें, क्योंकि मिस्टर शहजाद ने 30 टेस्ट होते हैं बीवाइज क्लासेस के, उनमें से ओनली 28 टेस्ट किए थे, और स्कोर आपके सामने है। आपने 150 टेस्ट किए होंगे, 200 टेस्ट किए होंगे, कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए बेटर है आप फोकस करें, कम करें, अच्छा करें, बिकॉज लेस इज ऑलवेज मोर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बहुत सारे पेरेंट्स बार बार मेरे से बोल रहे थे फोन पे कि सर हम आपके पास बच्चे को छोड़ना चाहते हैं, आप बच्चे की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, क्या गाइडेंस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। देखो, बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जैसे मैंने शहजाद को पढ़ाया है। केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन कोटा में आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा खुद बायो पढ़ेगा, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ेगा। ठीक, और बायो अगर ज्यादा वीक है या बायो और स्ट्रॉन्ग करनी है तो शिवाली मैम से पढ़ेगा। शिवाली मैम से ऑनलाइन पढ़ाएंगे जूम मीटिंग पे, और पूरा मैं ऑब्जर्व करूंगा, पूरा मैं गाइड करूंगा। केमिस्ट्री आप सुनील नैन सर से यानी मेरे से पढ़ेंगे, और फिजिक्स में आप नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर से पढ़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे आसपास यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, उनका भी मेथड
वही है। तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट 3 टीचर, और बीट की मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। और देखो 3 सब्जेक्ट 3 टीचर, 1 टेस्ट सीरीज 1 गाइड, कौन? सुनील सर। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप कोटा आ जाए। और अगर आप कोटा नहीं आ सकते, ये सारी चीजें आपको घर बैठे ऑनलाइन भी मिल सकती है। बायोलॉजी शिवाली मैम ऑलरेडी जूम मीटिंग में पढ़ाएगी। फिजिक्स के नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ड्रीम बैच। ड्रीम बैच में आपको मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी लास्ट ईयर के मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ना चाहते हैं, इसमें आपको मेरे रैंक बूस्टर कोर्स मिलेगा, जिसमें क्रैश कोर्स होता है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। कृष्णा रैंक बूस्टर कोर्स के साथ साथ आपको कृष्णा बैच मिलेगा, जिसमें मेरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर आपके प्रोवाइड किए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ है। केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन, फुल सिलेबस, मेजर टेस्ट होते हैं, और साथ में मिलेगी बीट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे कोर्स आपके ड्रीम बैच के साथ फ्री आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक ऑफर हमने निकाला है भाई, जिन स्टूडेंट्स के 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और नीट 2026 के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं, उनको बीवाइज क्लासेज की तरफ से ऑफलाइन बैच में 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ड्रीम बैच ज्वाइन करते हैं, तो इसमें मेरी तरफ से आपको 3000 का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। वहीं जिन स्टूडेंट्स के 450 से 500 के बीच नंबर आ रहे हैं, आपको ऑफलाइन में 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और ऑनलाइन क्लासेस में आपको 1500 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्पेशल डिस्काउंट हमने आपके लिए रखा है। तो अगर आप कोटा आते हैं, ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ड्रीम बैच करना है, बीवाइज ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाके ड्रीम बैच आपको ज्वाइन करना है, और इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात करना है। देखो, बड़ी ईमानदारी से एक बार में ही मैंने सारी बातें अच्छे से समझाने की कोशिश की। हालांकि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मेरे थ्रोट पेन है, लेकिन फिर भी ईमानदारी के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए मैं बोलूंगा। आपका कोई भी सजेशन है, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, आपको गलत लगा, सही लगा, आपका कोई पॉइंट है जो आप रखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते टाइम बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। और एक रिक्वेस्ट आप सब बच्चों और पेरेंट्स से, ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि सबकी आंख खुले, हमारे मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा सच सामने आए, अच्छे बच्चे, अच्छे मेहनती बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और नीट 2026 के टॉपर कहलाएं, और बड़े होकर के हमारे देश की, समाज की भलाई के लिए काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ, प्लीज शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और लास्ट में, जो बच्चे टूट चुके हैं उनके लिए एक बुक है, डॉक्टर इन यू। ये मेरे ब्रदर विकास नैन है, जो खुद IIT BHU से पास आउट हैं। उन्होंने लिखी है डॉक्टर इन यू में 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स है टू बिकम ए नीट टॉपर। जिस भी बच्चे ने ये बुक पढ़ी है, वो बच्चा मोटिवेटेड रहा है, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, वो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, और नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाता है। इस बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाकर के या बुक्सकेप से डॉक्टर इन यू बाय विकास नैन सर्च करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा वादा है आपसे, ये बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और इसके साथ जिन बच्चों को लगता है, जो नए हैं, जो मेरे बारे में अभी नहीं जानते हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सर आप ड्रीम बैच में कैसा पढ़ाओगे, मैं जानना चाहता हूं। देखो, वैसे तो ड्रीम बैच में आपको मेरे डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी केमिस्ट्री के नोट्स देखना चाहते हैं, 99 रुपीज में मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं बीवाइज क्लासेज ऐप पे। इसमें आपको मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इन नोट्स में आप चेक कर सकते हैं मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है, सीक्वेंस क्या है, कैसे वहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके डॉक्टर या डॉक्टर और बच्चों का नाम लिखवाता हूं, और कैसे जिन पॉइंट पे मैंने डॉक्टर और बच्चों का नेम लिखवा रखा है, उनसे एज इट इज नीट 2025 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे नोट्स नीट 2025 के हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर किए जाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट कर देना या इस नंबर पे कॉल करके बात कर देना। बच्चों और पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी किसी पेरेंट या बच्चे का डाउट रह गया है, तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।